नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ITI CBT एग्ज़ाम आपके होने हैं। अभी 7 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रीशियन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेज हम आपको डे बाय डे प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये है हमारी क्लास नंबर 12 नंबर क्लास है। अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप समय निकालकर उन प्रीवियस 11 क्लासेज को भी ज़रूर देखें। उन क्लासेज में भी हमने टॉप एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस करवाए हैं। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वो सारी क्लासेज मिल जाएगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके पेपरों में यही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो टाइटल पे लिखा हुआ है, थंबनेल पे लिखा हुआ है। यकीन मानिए, क्योंकि हम वर्ष 2021, 22, 23 लगातार पिछले 3 सालों से आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। हर दिन 3 शिफ्ट आपकी होती है, 5 से 7 दिन आपके पेपर चलते हैं। तो हर शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो वो टॉप क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए थे। बस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आगे भी आपको इस तरह की और क्लासेस देंगे। ओरिजिनल पेपर हमारे पास है, 75 क्वेश्चन का सेट, वो भी आपको करवाएंगे। अभी क्लासेस दे रहे हैं जिनमें थ्योरी में 38 में से 38 100% नंबर की गारंटी देते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितने हम आपको बता रहे हैं वो आपको बस पढ़ना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत फ़र्क पड़ता है, सो लाइक कर दीजिएगा। एक जानकारी और देना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके ITI सेकेंड ईयर के कुछ फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, आप उनको अटेंड कर सकते हो, अपनी तैयारी परख सकते हो। और पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी के सभी टेस्ट सेट मिलेंगे। और अगर ये ज्वाइन ना भी करो तो भी फ्री वाले टेस्ट है, उनको तो अटेंड करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट कैसे मिलेगा इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फ्री टेस्ट नहीं मिले तो सर्च करना हाउ टू अटेंड फ्री टेस्ट वीके नॉलेज, तो वीडियो मिल जाएगा, उसको देखकर फ्री वाले टेस्ट अटेंड करना, ऐप डाउनलोड कर लो। और ये ज्वाइन करना चाहो तो इसको भी कर लो, अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए माय डियर शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, ये रहा आज का पहला सवाल आपके सामने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ जानकारी दे दूं कि ये डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आते हैं, आपके हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। इनको अच्छे से कवर कर लेना। सवाल पूछ रहा है, आपको एक कन्वर्टर दिखाया है, इसका नाम क्या है। देखो, अगर पकड़ करने का तरीका हो तो कई सारे सोर्सेज है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो देखो, यहाँ पर एक डायोड जैसा दिखाया और फिर एक यहाँ से एक्स्ट्रा टर्मिनल और निकाल दिया। माय डियर, ऐसी आकृति SCR की होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पूरा नाम है। 2-3 चीज़ें बताता हूँ, सुनना। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 SCR लगे हुए हैं। इसलिए पहला ऑप्शन तो है 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। क्या नाम है? 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो और कौन कौन से हमारे कन्वर्टर है? तो ये ऑप्शन में देखो, ये रहा SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब मैं बता देता हूँ, मेटल रेक्टिफायर में आता है आपका, जैसे सिलेनियम रेक्टिफायर हो गया, वो वाले आते हैं, उनकी पहचान अलग होती है। रोटरी कन्वर्टर एक मशीन होती है जिसमें एक तरफ AC, एक तरफ DC आर्मेचर, ये हमें सिस्टम पूरा दिखाया हुआ होना चाहिए। मर्करी आर्क रेक्टिफायर में एनोड नाम का एक टर्मिनल होता है और इग्निशन सिस्टम दिखाया हुआ होता है जो ब्लूइश लाइट पैदा करता है, तो वो भी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर D है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अच्छे से डायग्राम देख लो, अच्छे से नाम पढ़ लो। ऑप्शन याद मत रखना ABCD, आपके CBT एग्ज़ाम में ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होगा, विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए। चैनल सब्सक्राइब कर लो और जुड़े रहो। एग्ज़ाम वाले दिन याद करोगे कि यस ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, यस ये मैंने पढ़ा हुआ है। CBT एग्ज़ाम में तो सीधे क्वेश्चन आते हैं। सवाल देखो, कन्वर्टर का नाम क्या है? आपको एक कन्वर्टर दिखाया गया है। देखो, पहचान करने के कई सारे ऑप्शंस बताता हूँ। एक आर्मेचर दिया हुआ है यहाँ पर, यानी एक मशीन है। इस तरफ लिखा हुआ है DC, इस तरफ लिखा हुआ है 3 फेज AC। यानी अगर आप यहाँ से AC दोगे ना तो यहाँ DC मिलेगा, यहाँ से DC दोगे तो इधर आपको AC मिलेगा। अगर कोई ऐसा हम मैकेनिज़्म लगा दें कि इसको यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिले, यांत्रिक ऊर्जा मिले, तो ये हमें इस तरफ AC और इस तरफ DC दोनों दे सकता है। इसे बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर। B ऑप्शन के साथ जाएंगे। सबसे उपयुक्त माना गया है इसे
कंपटीशन एग्ज़ाम का सवाल अगर मैं बात करूं तो दिल्ली मेट्रो ने एक बार सवाल पूछा था कि उस एकल मशीन का नाम बताइए जो एसी को डीसी, डीसी को एसी कर सकती हो। क्या नाम है? रोटरी कन्वर्टर। खैर कंपटीशन एग्ज़ाम तो जब सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो पास कर लेंगे, उसके बाद की बात है। आपके एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा, डायग्राम देखते ही ऑप्शन के साथ जाना। रोटरी कन्वर्टर नाम का ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आइए अगले सवाल पर। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी की आवश्यकता क्यों है? माय डियर, 2-3 बातें आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में बता दूं। वैसे तो हमारी सिंक्रोनस मोटर की क्लास जो है वो होनी है अभी इसी में, तो सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट के साथ पढ़ते हैं तो सिंक्रोनस मोटर साथ में आती है। इसमें क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर के भी आएंगे। सिंक्रोनस मोटर वास्तव में 3 फेज़ एसी मोटर होती है। इसके स्टेटर में 3 फेज़ की एसी वाइंडिंग होती है, 3 फेज़ की एसी सप्लाई देते हैं, 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडक्शन मोटर के सिमिलर ये भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। लेकिन मोटर की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों को तो बता ही चुका हूँ। प्रत्येक आधे चक्कर बाद रोटर के टॉर्क की दिशा बदल जाती है तो रोटर बस यूँ करता रहता है। इसलिए कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाते हैं कि रोटर एक पोल पिच की दूरी तय कर जाए, यानी रोटर खुद मैग्नेटाइज हो और मोटर को सिंक्रोनिज्म में लेकर आए। क्योंकि इस मोटर की क्या विशेषता है, रोटर गति सिंक्रोनस गति दोनों बराबर होती है, यानी रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल आता है तभी मोटर चल पाती है। तो उसे सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए रोटर को उत्तेजित करना आवश्यक होता है, रोटर को एक्साइटेशन देना आवश्यक है, और एक्साइटेशन के लिए डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। सिंक्रोनस मोटर को एसी डीसी दोनों सप्लाई दी जाती है, इसलिए इसे डबल एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? डी उत्तर के साथ जाएंगे। रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। माय डियर, आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, बहुत ज़रूरी है, सख्त ज़रूरत है। क्योंकि लाइक से हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे थे जिनको ये क्लास पसंद आई। साथ में जितने लाइक्स होते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं कि चलो इतने बच्चे हैं जिनको क्लास पसंद आ रही है, हम और अच्छे से क्लास देने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चंस को। तो पसंद आता है तो कमेंट करके भी बताया करो कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सवाल देखो, एक डिवाइस जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सकती हो, इनमें से कौन है? ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी। कन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी। अभी बताकर आया हूँ, जो दोनों काम कर सके उसे रोटरी कन्वर्टर कहते हैं। याद आया क्या? रोटरी कन्वर्टर का एक दूसरा नाम और होता है और वो नाम है सिंक्रोनस कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर का दूसरा नाम क्या है? सिंक्रोनस कन्वर्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, रेक्टिफायर या डायोड जो होता है ना, वो केवल और केवल कन्वर्टर के रूप में ही काम कर सकता है। रेक्टिफायर सदैव एसी को डीसी में ही बदलेगा, डीसी को वापस एसी कभी नहीं कर सकेगा। बताओ क्वेश्चन का आंसर समझ में आया क्या? डी ऑप्शन के साथ जाना है, सिंक्रोनस कन्वर्टर ऑप्शन करना है। आइए अगले सवाल पर। इन्वर्टर का काम क्या है? खैर चर्चा ही हो चुकी है क्वेश्चन पर, अभी पिछले सवाल में ही तो बात करी है। तो इसका काम क्या होता है इन्वर्टर का? डीसी को एसी में बदलना, ठीक है ना? बस एसी को डीसी करने वाले को क्या बोलेंगे? कन्वर्टर। डीसी को एसी करने वाले को इन्वर्टर। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सहमत हो ना? ठीक है जी। आइए अगले सवाल पर। कौन सा परिवर्तक ओवरलोड किया जा सकता है? ओवरलोड का मतलब होता है कि उस पर रेटिंग से थोड़ा ज़्यादा लोड भी डाला जा सकता है क्या? वैसे तो देखो किसी पर ही नहीं डाला जा सकता। अब यहाँ किस तरह से वो सोच रहा है कि ओवरलोड भी हो जाएगा कभी, वो बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये मशीन वाले पार्ट जितने भी होते हैं ना, मरकरी आर्क रेक्टिफायर तो ओवरलोड वैसे ही सहन नहीं करता है। मशीन वाले जितने ही, इनमें प्रोटेक्शन लगता है एक, जिसे बोलते हैं ओवरलोड रिले, OLR। तो जैसे ही मोटर ओवरलोड होगी, मशीन ओवरलोड होगी, वो ट्रिप हो जाएगा। तो इस जो हमारा रेक्टिफायर यूनिट होता है ना, लाइक ब्रिज रेक्टिफायर, SCR, इन सब पे ओवरलोडिंग हो जाती है बाय मिस्टेक। हालांकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिबल डिवाइसेज होती है जो ओवर हीट होते ही ख़त्म। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। अभी आपके क्वेश्चन का उत्तर क्या है? कौन सा कन्वर्टर ओवरलोड हो सकता है? रेक्टिफायर इकाई, निष्ठकारी इकाई। ठीक है माय डियर, अच्छा क्वेश्चन है,
ITI सेकेंड ईयर CBT एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम वालों को तो समझना है, सीखना है, नई चीज़ें पढ़ने का प्रयास करो भैया। अगर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आ जाओ अगले सवाल पर। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी शुरुआत में, 2 क्वेश्चन पहले। उत्तेजक की जगह यूँ लिख दिया था कि DC क्यों आवश्यक है, तो सिंक्रोनस मोटर के उसको DC क्यों देते हैं? सिंक्रोनिज्म में बनाए रखने के लिए, मोटर को सिंक्रोनस गति से चलाने के लिए, मोटर को एक स्टार्टिंग टॉर्क, कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करना। वैसे स्टार्टिंग टॉर्क तो नहीं कहेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए डैम्पर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो सेम उत्तर डी में है, ये रहा। रन दी मोटर एक सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाना, यही ऑप्शन उसमें था। कोई दोनों में खास फर्क नहीं है ना, मोटर ओवरलोड कभी सहन करती नहीं है, खास बात है ही ध्यान रखना। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए ओवर एक्साइट करके चलाते हैं, और हानियाँ कम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका भी डी उत्तर ही है, तुल्यकालिक गति से चलाएं, उसका भी सेम ऑप्शन था, तुल्यकालिक गति से चलाएं। क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहो, आराम से पेपर पास होगा बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे से कवर हो जाएगा। देखो अगला सवाल, रेक्टिफायर डायोड में LED को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है? देखो LED जो होता है ना, पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, फोटोन के सिद्धांत पे काम करती है। जब इसके जंक्शन पे हीट पैदा होती है तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? प्रकाश पैदा करना शुरू कर देते हैं। जनरली हम इसे इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। रेक्टिफायर यानी AC से DC करने के लिए कभी काम में नहीं लेते, जैसे साधारण PN डायोड को काम में लेते हैं। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि LED का PIV है ना, मात्र 8 वोल्ट होता है। पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं इसे। रिवर्स बायस में 8 वोल्ट से ज़्यादा जाते ही डैमेज हो जाती है, जबकि हमारे रेक्टिफायर डायोड तो अगर 240 वोल्ट AC पर सीधे लगा दें तो 340 वोल्ट मिलता है उसको। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरा, LED की पावर रेटिंग जो होती है ना, मिलीवाट में होती है वो। और रेक्टिफायर में हम जब कन्वर्टर के रूप में काम में लेते हैं तो DC का लोड तो देखो वाटेज में तो जाएगा, किलोवाट तक भी जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये लो पावर डिवाइस है, लोड सहन नहीं कर पाएगी। DC के रूप में तो लोड कितना भी हो सकता है ना। वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति वाली युक्ति है, इसलिए हम इसे कन्वर्टर के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करते। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, केवल और केवल। विज्ञापन में काम में ले सकते हैं आजकल, ठीक है जी। अगला सवाल, सिंक्रोनस मोटर का एप्लीकेशन क्या है? सिंक्रोनस मोटर की 2 एप्लीकेशन है। मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इसके लिए तो फिर इंडक्शन मोटरें थी ना, ये क्यों लाए? तो इसका दूसरी खास बात है कि ये पावर फैक्टर भी साथ में सुधार सकती है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं। यार इतना अच्छा क्वेश्चन है, BTech वालों से, पॉलिटेक्निक वालों से पूछा जा रहा है, कंपटीशन एग्जाम में आता है, वैकेंसीज में असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, JEE के एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं, बताओ। और ये आपके ITI के बेसिक फंडामेंटल में दिया हुआ है, क्यों नहीं हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? क्या पावर फैक्टर सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात आती है कि इसका पावर फैक्टर फिर निर्भर किस पर करता है, बताओ कौन कौन बताएगा? कमेंट कर देना, और हो सके तो एक्साइटेशन की पूरी डिटेल ही लिख देना। अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, लेवल एक्साइटेशन। पावर फैक्टर कब सुधारती है? ओवर एक्साइटेशन पे तो सुधारती है, लेकिन ओवर एक्साइटेशन के साथ साथ एक शर्त और भी है। कंपटीशन एग्जाम वालों कमेंट करके बताइए मुझे। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर तो सुधारती है, ओवर एक्साइटेशन के साथ साथ एक शर्त और क्या है? और ITI एग्ज़ाम में आपके सीधा इतना ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाना है, आप मस्त रहो। आइए अगले सवाल पर, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? देखो MG सेट की ना हानियाँ बहुत है। 2 मशीनें हैं, दोनों की एफिशिएंसी 85% के आसपास है। तो पहले ने 85 दिया, अब दूसरा उस 85 का 85 और देगा, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी तो वेरी लो। दोनों में शोर बहुत होता है, अलाइनमेंट का इश्यू, इसलिए एफिशिएंट तो कम था। लेकिन फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जो जनरेटर है उससे हम मोटर को स्पीड कंट्रोल कराते हैं। दरअसल 2 क्या 3 ही मशीनें होती है। AC मोटर से DC जनरेटर चलता है, और DC मोटर से DC मोटर, वो तो सॉरी वार्ड लियोनार्ड हो गया। मोटरें तो 2 ही होती है, मोटर और जनरेटर। तो हम स्पीड से क्या करते हैं कि जनरेटर की वोल्टेज को वेरी कराते हैं, एक्साइटेशन से वोल्टेज वेरी कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी ईजिली कंट्रोल।
जनरेटर जो हमें आउटपुट देता है ना वो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है। उसके 2-3 ऑप्शन होते हैं। जनरेटर की फील्ड में रियोस्टेट लगा लो, ईजिली उसको चेंज कर लो। चाहे तो जनरेटर की गति को परिवर्तन भी कर सकते हैं। BLV साइन थीटा, इंड्यूस EMF, प्रेरित EMF BLV साइन थीटा। V का मतलब वेलोसिटी, तो वेग के समानुपाती है। तो कई तरह का है ना। 3 मशीनें मेरे वो याद रह गई, वार्ड लियोनार्ड विधि वाली है ना। मोटर जनरेटर सेट के साथ साथ आगे जब मोटर DC की ओर होती है। सवाल देखो अगला, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में पूछ रहा है। वैसे ओवरऑल डैम्पर वाइंडिंग के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराना, और दूसरा काम होता है जब लोड पर चल रही हो तो हंटिंग को समाप्त करना। लेकिन यहाँ तो क्लियरली पूछ लिया स्टार्टिंग में क्या है, तो मोटर को स्टार्ट करना, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देना, मोटर को सिंक्रोनिज्म में लाना, कई सारे ऑप्शंस बोल देना। कहाँ पर जाएंगे? डी ऑप्शन में ही है। ये भी ज़्यादातर आज के डी ऑप्शन सही हो रहे हैं ना। एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना या स्टार्टिंग टॉर्क देना एक ही बात है, ठीक है ना। डी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना, ताकि मोटर जो है वो अपने सिंक्रोनिज्म में कंटिन्यू रन कर सके, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं ना? लाइक किए बिना मत चले जाना प्लीज़। और जितने भी ITI एग्ज़ाम वाले बच्चे देख रहे हैं ना, प्लीज़ इन क्लासेज को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में यार, जितने भी आपके दोस्त हैं। क्योंकि जनरली हमारे साथ कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे जुड़े हैं, तो ITI वाले बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच नहीं पाता है। दोस्तों को भी पास करवाइए, शेयर कीजिए उनको। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से ही क्यों चलती है? नहीं, सवाल थोड़ा सा गलत है। क्यों नहीं चलती है, सॉरी। फेल्स टू रन एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर सिंक्रोनिज्म में नहीं आ रही है, सीधी सी बात है, एक्साइटेशन नहीं दी। अगर रोटर प्रॉपर उत्तेजित नहीं होगा तो मोटर हमारी रन नहीं करेगी, सिंक्रोनिज्म से बाहर आ जाएगी और मोटर ट्रिप हो जाएगी, ठीक है ना। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, अपर्याप्त उत्तेजना। मोटर को जितनी एक्साइटेशन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, सो रोटर आपका एक्साइटेशन के कारण बाहर आ गया। अंडर एक्साइटेशन तक ठीक ठाक था, अंडर एक्साइटेशन से भी कम आ गया, ठीक है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है? मुझे लगता है वापस रिपीट ही हो गया एक तरह से क्वेश्चन। हंटिंग समाप्त करना और साथ में मोटर को स्टार्ट करना, 2 ऑप्शन ध्यान में रखना। हंटिंग समाप्त करना और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, तो डी ऑप्शन है, स्टार्ट दी सिंक्रोनस मोटर। ये रहा। आज ज़्यादातर डी ऑप्शन आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आप ABCD पे ध्यान मत देना, CBT एग्जाम में ऑप्शन बदल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस कन्वर्टर में सबसे अधिक दक्षता है? देखो मोस्ट एफिशिएंसी वाले बताऊँ ना, तो ये मशीन वाले तो काट दो, क्योंकि मशीनों में घर्षण हानियाँ होती है। अब आते हैं रेक्टिफायरों में, तो रेक्टिफायर में देखो ये मरकरी आर्क रेक्टिफायर जो है ना, ये मेटल रेक्टिफायर का प्रकार है। किसका प्रकार है? मेटल रेक्टिफायर की जगह आजकल हम किसका उपयोग कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर डायोडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेमीकंडक्टर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पकड़ करने का तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन को हल कैसे करोगे भाई? मशीनें हैं, उनमें देखो घर्षण हानियाँ होगी, लोहे हानियाँ होगी, यांत्रिक हानियाँ, घर्षण और कॉपर हानियाँ, 3 तरह की मान लो, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, मैकेनिकल लॉस। अब मैकेनिकल को घर्षण बोल दो और जो भी आगे और प्रकार है कोई बात नहीं। मरकरी आर्क रेक्टिफायर और सेलेनियम रेक्टिफायर ये मेटल रेक्टिफायर के प्रकार थे। सबसे पहले इनका ही ईजाद हुआ था। इनकी दक्षताएं कोई खास नहीं थी, इसलिए इनको उपयोग में लेना ही हमने बंद कर दिया था। तो ए ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। नो डाउट इसका आंसर SCR कन्वर्टर होगा, ठीक है, याद जरूर रखना भाई। अगला सवाल देखो, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करती है? ये हुई ना बात। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर कैसे सुधारती है? पहली बात तो ये एकमात्र ये मोटर है जिसको हम यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। मोटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है? रोटर की एक्साइटेशन पर। मोटर पावर फैक्टर तब सुधारती है जब ओवर एक्साइट हो, और ओवर एक्साइटेशन के साथ साथ मोटर नो लोड पर भी होनी चाहिए। ऑप्शन क्या करोगे? बी ऑप्शन होगा, वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, मोटर की क्षेत्र उत्तेजना परिवर्तित करके। अगर हम क्षेत्र उत्तेजना कम करेंगे निर्धारित मान से तो लैगिंग पावर फैक्टर पर चलेगी,
अगर लेवल होगा तो इकाई पर चलेगी, और अगर ओवर एक्साइट होगा तो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करेगी। तीनों पावर फैक्टरों पर चल सकती है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में जरूर आएगा सवाल। इनमें से किस एप्लीकेशन को डीसी की आवश्यकता है, यानी हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, सवाल तो ये उठ रहा है ना। कन्वर्टर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंक्रोनस मोटर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कन्वर्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। हमारे पास तो एसी पर्याप्त मात्रा में है, मोस्टली इक्विपमेंट भी एसी के, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो डीसी के बिना संभव ही नहीं है, उनके लिए डीसी ही चाहिए, वो एसी से नहीं होते। जैसे बैटरी चार्जिंग, अगर परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये कई सारे काम। तो ये रहा ऑप्शन आपका, बैटरी चार्जिंग। और कोई आपको अगर काम याद है तो बताना, जो केवल डीसी से ही हो सकते हो, एसी से कभी नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑप्शन आएगा। वोल्टेज बढ़ाना, ट्रांसफार्मर से बढ़ा लेते हैं, इंडक्शन मोटर एसी से चलती है, रिपल्सन मोटर एसी से चल जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, सहमत होना सारे के सारे, कोई इशू नहीं आ रहा है। देखो आराम से सबको समझ में आ रहा है, मैं तो बढ़िया मान रहा हूँ, मेरे हिसाब से सही चल रही है क्लासेज। आपको ही बताना है कि कैसी लगी क्लास, इसके लिए एक लाइक कर दोगे तो मैं समझ जाऊँगा हाँ बहुत बढ़िया थी, सबको पसंद आ गई। और कमेंट करके बताओ तो और भी अच्छी बात है, शेयर तो करना ही है दोस्तों के साथ। सवाल देखो, रोटरी कन्वर्टर में एक्स से दर्शित भाग का नाम क्या है, एक्स यहाँ दिखाया देखो ये वाला, और ये क्या है श्रीमान, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है बताओ। कम्यूटेटर का काम होता है कि आर्मेचर के अंदर जो एसी पैदा हुआ था उसको डीसी करना, ठीक है। अब इन्होंने जो आंसर दिया ना वो गलत कर दिया, आपको क्या सही करना है वो भी मैं बताऊंगा, और करना क्या है वो देखो। अब यहाँ देखो एग्जैक्ट इसका आंसर तो देखो ए होना चाहिए था, लेकिन आपकी जो आंसर की है उसमें डी दिया है, कोलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट, डिलीवर की जाने वाली डायरेक्ट धारा को एकत्रित करना, जबकि ये काम ब्रूस का है। अब सुनो, सीबीटी एग्ज़ाम में वही उत्तर सही माना जाता है जो आपकी निमी असाइनमेंट में दिया हुआ है, इसलिए जो बच्चे सीबीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो इसको सही करना, और जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम वाले हैं वो इसको सही करना, कन्वर्ट एसी टू डीसी, क्योंकि कम्यूटेटर का काम पूछ रहा है यार, सीधी सी बात है, सबको पता है। क्वेश्चन से सहमत हो कि नहीं हो ये बताओ। आपको भी अगर मौका मिले तो यही ऑप्शन करना था ना। अगला सवाल देखो, सिंक्रोनस मोटर में सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में वो कैसे काम करती है। जब मोटर पावर फैक्टर सुधारती है तो वो सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाती है। इस समय मोटर को किलोवाट में नहीं केवीएआर में रेटेड दिया जाता है, और सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में वो पावर फैक्टर सुधारती है तब मोटर ओवर एक्साइटेड होती है, नो लोड पर होती है। क्या उत्तर करोगे, सेम ऑप्शन वही आ गया, वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, है ना। मोटर में रोटर एक्साइटेशन बदल करके हम क्या करते हैं, मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में चलाते हैं। लेकिन दो बातें याद रख लो भाई, कंपटीशन वालों के हिसाब से तो बताऊं, ओवर एक्साइटेशन विद नो लोड। अच्छा, नो लोड की जगह ना कई बार लाइटली लोडेड लिखा हुआ आ जाता है, वो कोई बात नहीं, यानी हल्का भार लिखा हुआ आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। बस इतने ही हो गया। चलो ठीक है माय डियर, यहीं रोकेंगे क्लास। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, टॉपिक कंप्लीट हो गया, इतना ही था आपका इसमें, सिंक्रोनस मोटर और कन्वर्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, अटेंड करो, और साथ ही टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए बस इतना ही था, बहुत धन्यवाद।